रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों पे नकेल कसे जाने के बाद भी अपराध में खासा कमी देखी नहीं जा रही है, क्योंकि जो चाकूबाजी की घटनाएं जो होती है वो अभी भी लगातार हो रही है। कल की ही घटना है जिसमें एक स्कूटी सवार पर दो अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें जो स्कूटी सवार था बुरी तरह से घायल हो गया है। जिसकी जानकारी डीसीपी मयंक गुर्जर ने देते हुए बताया कि 80 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन अज्ञात आरोपियों को फिलहाल पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि जो पीड़ित है, जो घायल है, और उसमें और जो हमलावर थे उनमें किसी तरह का संबंध नहीं है। इसके बाद भी उस पर हमला किया गया है। तो एक गंभीर विषय है कि प्रदेश की राजधानी में इस तरह के अपराध देखे जा रहे हैं। चाकूबाजी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जबकि कमिश्नरेट की प्रणाली यहाँ पर लागू कर दी गई है। उसके बाद भी किसी तरह की अपराधियों में किसी तरह का डर नहीं है। हमने देखा कि होली के आसपास भी यहाँ पर कई अपराध देखे गए हैं और अभी फिर एक और चाकूबाजी की घटना देखी गई है राजधानी में। तो फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यही देखने वाली बात होगी कि पूरी तरह से राजधानी की पुलिस से किस तरह से अपराधियों पर और नकेल कसती है और अपराधियों के बीच में पुलिस का खौफ कब तक बन पाता है या नहीं। सीजी भास्कर के लिए मैं मोहम्मद साजिद, रायपुर से। कल सुबह की बात है, हम लोग पास सूचना है कि गुडियारी में जो CSITC वाला पूरा एरिया है उसके अंदर दो अज्ञात पुरुषों के द्वारा एक स्कूटी पे जिस पे वो लोग चल रहे थे वहाँ से निकलते हुए एक साइकिल पे सनत कुमार यदु नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला किया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें करीबन 80 से अधिक CCTV कैमरास चेक किए गए और दोनों आरोपियों की शिनाख्त करके उन्हें पकड़ा जा चुका और जो आगे की वैधानिक कार्रवाई हो जा रही है। क्यों चाकू मारा? आरोपी का और जो प्रार्थी है उनका आपस में कोई पहले से पहचान नहीं है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बस उपद्रव फैलाने के लिए हरकत की। लूट की कोई ऐसी आई? इसमें कोई शिकायत नहीं लूट की।